जय श्री राम। आप सभी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु को देखिए, रामचंद्र जी जब बाल्यावस्था में थे तो वो जब उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जा कर के उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की। धनुर्विद्या और वेदों का ज्ञान, शास्त्र, संगीत की शिक्षा उन्होंने गुरु आश्रम में ही प्राप्त की। तो पहले के समय में अगर राजा का भी बच्चा है तो वो भी गुरु आश्रम में भिक्षा मांग के लाएगा और उसी भिक्षा से गुरु के लिए भी भोजन तैयार करेगा और अपने लिए भी भोजन तैयार करेगा। और वहाँ कोई बिछौना नहीं, जमीन पर सोना होता था और सारे काम करने होते थे। तो ये परंपरा हमारी पुरानी परंपरा थी। आज कुछ ही जगह गुरुकुल हैं, लेकिन अधिकांश जो है पहले जो शिक्षा थी वो गुरुकुल में दी जाती थी। गुरु कैसा होना चाहिए और शिष्य को कैसा होना चाहिए? शिष्य को होना चाहिए एकलव्य की तरह। एकलव्य से जब द्रोणाचार्य ने उनसे कहा कि तू मेरे को गुरु दक्षिणा क्या दे सकता है, तो उन्होंने कहा जो मांगेंगे वो दूंगा। तो गुरु दक्षिणा के रूप में द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उनके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया था और उसी समय एकलव्य ने अपने हाथ का अंगूठा काट करके गुरु को समर्पित कर दिया था गुरु दक्षिणा के रूप में। तो ऐसे शिष्य होने चाहिए। गुरु वो है जो हमें अंधकार से उजाले की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है और हमें गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं। मैं पहले किसके चरण स्पर्श करूं? मैं पहले गुरु के चरण स्पर्श करूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताया है। तो गुरु वो है जो हमें भगवान से भी मिला सकता है। गुरु की महिमा का बखान कर पाना किसी के लिए संभव नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जितना भी है वो मैंने आपके सामने रखा। तो आप भी अपने गुरुओं का आदर कीजिए, सम्मान कीजिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। गुरु जो आपको ज्ञान प्रदान करता है वो आपका गुरु है। अपने गुरु का हमेशा आदर कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम।